दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता क्या पूर्वांचल से होकर जाता है, लेकिन हर चुनाव में यहां के मतदाता की पसंद बदलती है। इसलिए 2022 में किसे पसंद किया, 2017 में किसे पसंद किया, 2012 में किसे पसंद किया और 2007 में किसे पसंद किया, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 2027 में किसे पसंद करेंगे। और यही वजह है कि 2027 में होने वाले सूबे के विधानसभा चुनाव की जंग का सियासी केंद्र पूर्वांचल बन गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपने सियासी जनाधार को जोड़े रखने के लिए आजमगढ़ में उन्होंने जो अपना नया आवास बनाया, जिसे पीडीए के नाम पर रखा गया है, अखिलेश यादव अपने इस नए आवासीय कार्यालय से पार्टी की राजनीति की जो गतिविधियां हैं उनके साथ साथ समाजवाद की एक नई पौध को तैयार करने की रणनीति भी बना रहे हैं। आजमगढ़ जिले के अनवरगंज में बनकर तैयार हुए समाजवादी पार्टी के इस आवासीय कार्यालय में अब लोगों की आवाजाही बढ़ी है। करीब 3.5 बीघे जमीन में बना यह भव्य दफ्तर तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसे मॉड्यूलर तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें 2 फ्लोर हैं। ग्राउंड फ्लोर पर ऑफिस और मीटिंग हॉल है, फर्स्ट फ्लोर पर रहने की जगह है। और अखिलेश यादव ने यह भी कहा जब यह बनकर तैयार हो रहा था कि नवनिर्मित दफ्तर पीडीए भवन कहलाएगा, जिससे साफ है कि 2026 में यह पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की सियासत का केंद्र होगा। 2027 में, माफ कीजिएगा। और आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने पूर्वांचल को साधने का प्लान बनाया। सपा यहीं से 2027 में पूर्वांचल के सियासी समीकरण को साधने से लेकर चुनाव का केंद्र बनाने की भी रणनीति बना रही है। सपा कार्यालय शिक्षण प्रशिक्षण का भी केंद्र है। साथ ही युवाओं और नए लोगों के समाजवादी संघर्ष, आंदोलनों और समाजवादी नेताओं के जीवन का प्रशिक्षण भी यहां पर दिया जा रहा है। अखिलेश यादव का यह कदम सपा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे पूर्वांचल में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है। अखिलेश यादव का यहां पर रहना पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेगा और उन्हें चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित भी करेगा। अखिलेश यादव पूर्वांचल की राजनीति में अधिक सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर भी आ रहे हैं। नियमित रूप से आजमगढ़ का वो दौरा भी करते हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से मुलाकात भी करते हैं। इससे उन्हें आजमगढ़ जिले की ही नहीं बल्कि पूर्वांचल की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए काम करने में मदद मिल रही है। सपा नेता और कार्यकर्ता इस नए घर को लेकर बहुत उत्साहित हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय की स्थापना का संकल्प ही हमारे पीडीए परिवार को सम्मान दिलाने का काम करेगा। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि यह जो पार्टी का कार्यालय बना है, इसका नाम क्या हो, यह पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा। यह हमने सुनिश्चित किया, क्योंकि पीडीए की एकता ही हमें 2027 में सत्ता दिलाएगी। यह बात अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल के क्षेत्र से होकर गुजरता है। पूर्वांचल में 20 जिले आते हैं और सूबे की राजनीतिक दशा और दिशा को तय करते हैं। इनमें वाराणसी है, जौनपुर है, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, चंदौली और अंबेडकर नगर जिले हैं। और इन 20 जिलों से 120 से ज्यादा विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 2017 में बीजेपी को 90 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल हुई, और लेकिन 2022 में सीटें घटकर 60 पर आ गईं। बीजेपी को आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, अंबेडकर नगर, फैजाबाद, बलिया और प्रयागराज जैसे जिले में सियासी झटका लगा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने बीजेपी का सफाया ही कर दिया। बनारस मंडल में मिर्जापुर, भदोही और काशी सीट ही जीत सकी। फैजाबाद, आजमगढ़ मंडल में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। प्रयागराज मंडल में भी बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकी, और इसी का नतीजा था कि यूपी में बीजेपी पर सपा भारी पड़ी। और अब 2027 में यही दोहराने का प्लान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बनाया है। पूर्वांचल का हर चुनाव में बदलता मिजाज यह दिखाता है कि पूर्वांचल कभी किसी का सगा नहीं रहा। यूपी की सियासी इतिहास को देखें तो पिछले 3 दशक से पूर्वांचल का मतदाता किसी भी एक पार्टी के साथ नहीं रहा। एक चुनाव में साथ देने के बाद दूसरे चुनाव में वो साथ छोड़ देता है।
2012 के चुनाव में सपा ने 80 सीटें जीती। 2007 में मायावती पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई तो पूर्वांचल की अहम भूमिका रही। बीएसपी 72 सीटें जीतने में कामयाब रही और इससे साफ जाहिर होता है कि पूर्वांचल इलाके की जंग फतेह करने के बाद ही सूबे की सत्ता पर कोई भी पार्टी काबिज हो सकती है। सपा 2012 में और बसपा 2007 में पूर्वांचल में बढ़िया प्रदर्शन करने के बाद भी इस इलाके पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए नहीं रख सकी। और वहीं योगी आदित्यनाथ खुद पूर्वांचल से हैं। 2017 में पूर्वांचल ने उन्हें गद्दी पर पहुंचाया और इसके बाद भी बीजेपी को पूर्वांचल इलाके में 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में सियासी झटका लगा और यहीं से अखिलेश यादव को उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। इसी समीकरण को देखते हुए सपा 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से अपने सियासी समीकरण सेट करने में लगी हुई है ताकि 10 साल बाद सत्ता का वनवास खत्म हो सके। आजमगढ़ के जिले में बने कार्यालय से सपा अपने कार्यकर्ताओं को वैचारिक तौर पर प्रशिक्षण देगी और दे भी रही है। यहां सपा के आंदोलनों के इतिहास को सहेजा जाएगा। यहां पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जनेश्वर मिश्र, मुलायम सिंह यादव की विचारधारा और अखिलेश यादव की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी युवा पीढ़ी को देने के लिए सेमिनार होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहां लगातार आते हैं और रुकते भी हैं और जिले के साथ ही पूर्वांचल के पदाधिकारियों से मुलाकात करते हैं। सपा की पीडीए विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश भी जारी किया जा रहा है। यहां पर युवाओं को यह भी बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादियों की क्या भूमिका रही और उन्हें किस प्रकार अपनी भूमिका का निर्वहन किया और पार्टी के बड़े नेता यहां आकर युवा कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं ताकि उन्हें समाजवादी विचारधारा के साथ मजबूती से जोड़े रखा जा सके। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने एक बार कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि हम लोगों ने बहुत पार्टी कार्यालय देखे हैं। बीजेपी का कई फ्लोर का पार्टी कार्यालय भी देखा, लेकिन जितना शानदार समाजवादी पार्टी का कार्यालय दिखाई दे रहा है इसके मुकाबले उनका पार्टी कार्यालय कहीं नहीं है। बीजेपी जानती है कि आजमगढ़ में खाता नहीं खुलेगा, इसलिए यहां पर एक छोटा सा कार्यालय दिखाने के लिए बनाया है। आजमगढ़ के कार्यक्रम में सपा के कार्यकर्ता के हाथ में मुलायम सिंह यादव और कांशीराम की तस्वीर देखकर अखिलेश यादव ने बीएसपी पर भी निशाना एक बार साधा था। उन्होंने कहा कि सामने हमारा पार्टी कार्यकर्ता एक तस्वीर दिखा रहा है और एक तस्वीर में उसके हाथ में जिसमें मान्यवर कांशीराम जी हैं और एक हाथ में नेताजी सोफे पर बैठे हुए हैं। सोचो, दो विचारधारा का मिलन कब हुआ था, एक साथ आई थी और यहां से न केवल नेताजी और समाजवादी पार्टी को जिताया बल्कि ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम किया था। ये तमाम बातें अखिलेश यादव लगातार आजमगढ़ में जब भी जाते हैं तब करते हैं और पूर्वांचल को साधने के लिए आजमगढ़ को केंद्र अखिलेश यादव ने बना दिया है।